Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 44 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IGNOU. The exam pattern for this paper would be objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 44. First question is, which of the following is not a reason that accounts for the greater biodiversity of the tropics? So इसमें से कौन सा रीजन नहीं है कि ट्रॉपिक्स के ऊपर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? ठीक है, सो ट्रॉपिक्स क्या है? दीज आर द एरियाज विच आर नियर इक्वेटर. सो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, सो टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है. ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी, दिस इज ट्रू. सो ट्रॉपिक्स आर नियर इक्वेटर, तो वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा है. सोलर एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. प्रोडक्टिविटी ज्यादा है मतलब ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. मोर निच स्पेशलाइजेशन, मोर टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, लार्ज सीजनल वेरिएशन इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो इन तीनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा करेंगे, तीनों रिलेटेड है. देखो ट्रॉपिक्स में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है, तो वहां पे सीजनल वेरिएशन कम है, लार्ज नहीं है, जो डी ऑप्शन में दिए. तो वहां पे लेस सीजनल वेरिएशन है इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अगर सीजनल वेरिएशन कम है मतलब तो वहां की जो स्पीशीज है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी वहां का फ्लोरा फोना है, उसको चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि सीजनल वेरिएशन कम है. अगर उनको वो अपने आप को बार बार एनवायरमेंट फैक्टर के कारण सीजनल वेरिएशन नहीं हो रहे हैं तो उनको अडेप्ट नहीं करना पड़ रहा, मतलब वहां की स्पीशीज को ज्यादा टाइम मिल रहा है टू डाइवर्सिफाई. ठीक है, सो वो वेरी कर रहे हैं, टू डाइवर्सिफाई करने के लिए उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है, जिसके कारण हर स्पीशी का एक स्पेशलाइज्ड रोल है इन द इकोसिस्टम. सो मोर निच स्पेशलाइजेशन, निच मतलब रोल, सो ज्यादा एक स्पेशलाइज्ड रोल है इन द इकोसिस्टम. सो ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर ज्यादा है बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी ज्यादा है. सोलर एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है. वहां पे मेनली टेम्परेचर वार्म ही रहता है, जिसके कारण सीजनल वेरिएशन कम है. ठीक है, सीजनल वेरिएशन कम है तो स्पीशीज को डाइवर्सिफाई होने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, जिसके कारण उनका मोर स्पेशलाइज्ड निच है. ठीक है, मोर निच स्पेशलाइजेशन है. क्लियर? सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, बिकॉज लार्ज सीजनल वेरिएशन नहीं होता इन ट्रॉपिक्स. क्लियर? सो आंसर इज डी. देन ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे है? ऑप्शंस आर अमेरिकन ग्रासलैंड, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, या फिर नाइल डेल्टा इन इजिप्ट. सो आंसर इज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका. सो क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो डाइवर्सिटी हो रही है, वेराइटी ऑफ स्पीशीज जो है वो ज्यादा है. सो आंसर इज बी, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका. Third question, biodiversity loss is now one of the most pressing crisis, world's most pressing crisis. The primary reason for this, तो आजकल के टाइम पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्राइसिस आ रहा है, दैट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस. अच्छा, वो लॉस क्यों है? बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म हो रही है? देखो हमेशा से नेचुरली बायोडाइवर्सिटी खत्म होती आई है, हमेशा से आई है. ठीक है, लेकिन उसका एक नेचुरल है, वो तो खत्म भी होना है, बनना भी है स्पीशीज ने. बट हम लोगों की एक्टिविटीज के कारण, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वो जो डिस्ट्रक्शन का रेट है वो इतना एक्सीलरेट हो गया, इतना बढ़ गया है कि हम अपने इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहे हैं, एनवायरमेंट हमारा सस्टेन नहीं रह पा रहा. ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी लॉस तो पहले भी होता था नेचुरली, बट अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटी, वो जो स्पीड है ना लॉस की, वो बढ़ गई है. ठीक है, सो प्राइमरी रीजन क्या है? ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ऑप्शंस आर वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो ये गलत है, बिकॉज वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग अबाउट इट. हमारे ही कारण तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो रेट बढ़ गया है. ठीक है, सो वी कैन नॉट डू अबाउट एनीथिंग, ये गलत है. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, रॉन्ग.
बिकॉज ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, क्योंकि नेचुरली तो जो होना है, बट उसकी स्पीड को किसने इंक्रीज करा है? हम लोगों ने। तो बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, सी पढ़ते हैं। वी स्टिल डू नॉट नो इट्स एंटायर एक्सटेंट। ठीक है, सो एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग रीजन है, वी आर द रीजन, दिस इज ट्रू। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि कितनी डाइवर्सिटी है स्पीशीज में। इतनी सारी स्पीशीज तो ऐसे हैं जो अननोइंगली भी हमसे खत्म हो रही है, हमें पता ही नहीं है। हम अभी तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि कितनी प्लांट स्पीशीज है, या कितनी एनिमल या कितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज है, क्योंकि जितनी हमने कर ली डिस्कवर, ठीक है, बट एंटायर वो जो एक्सटेंट है वो अभी तक हमें पता ही नहीं है। तो दिस इज लाइक द प्राइमरी रीजन। अगर हमें पता हो कि इस एक्सटेंट तक है या इतनी स्पीशीज है, तो हमें पता हो कि उनको बचाने के लिए हमने फर्दर क्या करना है। सो वी स्टिल डू नॉट नो द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इट इज अफेक्टिंग ओनली द डेवलपिंग कंट्रीज, दिस इज रॉन्ग। ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, अगेन ये सारी सबके लिए है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की इशू है, ये सिर्फ एक कंट्री या कोई डेवलपिंग कंट्री का इशू नहीं है। बट यस, ये इतना तो ट्रू है कि डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको ग्रो करना है, इस वजह से दे आर एक्सप्लॉइटिंग द द एनवायरमेंट, जो आपके रिसोर्सेज है उनको ज्यादा वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए, बी एंड डी आर द रॉन्ग आंसर। सो करेक्ट आंसर इज कि हम लोगों को भी पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक्सटेंट ही नहीं पता कि कितना है जिसको हमें बचाना है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the main difference between sixth extinction and the previous 5 extinctions is that the sixth extinction, अब देखो ये क्या है कि अभी तक 5 extinctions हो चुकी हैं, ठीक है, और अभी हम लोग 6th extinction को we are looking up to, ठीक है, for the 6th extinction. So 5 जो extinction है, there the names of the 5 extinctions are on the screen: and Ordovician, late Devonian, and Permian, and Triassic, and Cretaceous. सो एंड जो क्रिटेशियस है, इसमें जो हमारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, ठीक है, सो ये साथ में ईयर्स भी लिखे हुए हैं कि लाइक जो आपका फर्स्ट है एंड ऑर्डोविशियन, इट हैपेंड लाइक 444 मिलियन ईयर्स अगो। लेट डिवोनियन इट हैपेंड 360 मिलियन ईयर्स अगो। एंड पर्मियन इट हैपेंड 250 मिलियन ईयर्स अगो। एंड ट्राइजिक इट हैपेंड 200 मिलियन अगो। एंड क्रेटेशियस, जहां पे हमारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, इट हैपेंड 65 to 66 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये हमारी 5 एक्सटिंक्शंस हैं। 6th एक्सटिंक्शंस दैट वी आर लुकिंग अप टू। तो 6th एक्सटिंक्शन और पहली जो 5 एक्सटिंक्शंस थी, इनमें क्या डिफरेंस है? जो छठी एक्सटिंक्शन है जो अभी हो रही है, ठीक है, वो इट इज मैन मेड एक्सटिंक्शन, ह्यूमन के कारण है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके कारण जो 6th एक्सटिंक्शन है उसका जो रेट है ना, वो 100 से लेके 1000 टाइम फास्टर है। पहली 5 जो एक्सटिंक्शन हैं उनसे 100 to 1000 टाइम फास्टर है द 6th एक्सटिंक्शन का रेट। एंड इट इज mainly because of human activities, because we are exploiting the natural resources. ठीक है, सो अभी पढ़ते हैं इन्होंने क्या ऑप्शन में दिया है। It is mainly occurring on island, false. It is mainly affecting the plants, no. It is occurring at a faster rate, so true. So ये वाली 100 to 1000 टाइम faster है than the previous 5 extinctions. It doesn't involve human activity, false. It involves, बल्कि इसमें मेन रीजन ही ह्यूमन एक्टिविटीज है। ठीक है, सो 5 एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। जो 6th एक्सटिंक्शन है ये ह्यूमन एरा में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये जो आपका है इट इज यहाँ पे ये फास्टर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। और जो हमारी 5th एक्सटिंक्शन थी उसमें हमने डायनासोर को लूज करा था। ठीक है, सो दिस इज द correct answer is C. Last question of the session is, what is the correct full form of IUCN? So IUCN is, options are International Union for Conservation of Nuts, International Union for Conservation of Nature, International Union for Conservation of Natural Habitat, या फिर International Union for Conservation of Numbers. So answer is IUCN is International Union for Conservation of Nature. ठीक है, सो इसमें जो IUCN है
बेसिकली ये आइडियाज प्रोवाइड करता है, ये आपके पब्लिक या आपकी एनजीओज को या प्राइवेट लोगों को ये आइडियाज प्रोवाइड करता है कि हाउ दे कैन ग्रो इकोनॉमिकली एंड हाउ दे कैन कंजर्व देयर एनवायरमेंट। अच्छा, आईयूसीएन से रिलेटेड एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, दैट इज रेड डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक लाइक इट इज अ लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, जो कि आईयूसीएन ने दी थी रेड लिस्ट। रेड लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, उसकी थ्रेटन्ड स्पीशीज की बात है कि जो खत्म होने वाली स्पीशीज है, तो वो पूरी लिस्ट दी है, किसने दी है? आईयूसीएन ने। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग यू। रेड डाटा लिस्ट किसने दिया? आईयूसीएन ने। रेड डाटा लिस्ट है क्या? जिसमें लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, जिसमें मतलब ये है कि ये थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, इनको वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम exploitation, ठीक है। So this was the last question of the session. So learners, those who are doing graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes. We are helping the learners for their exam through Exampedia. We are also helping the learners for completing and submitting the assignments. A continuous support from professional mentors is there. So mentors are helping in your career development, for skilling the personal and social development also. So you can reach us out on the number 75949 39297 via call or WhatsApp. Thank you. See you in the next session.